हेलो गाइस, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड लॉग। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें मैं आज रिव्यू करूंगा 30 जान के मेरे ट्रेड्स को। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का दिन सेटअप का नहीं, ट्रेड मैनेजमेंट का एग्जाम था। दोनों स्टॉक ने मुंह दिया, लेकिन मैं उस मुंह को होल्ड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं, तो रियलिटी दिखाने के लिए। तो चलो हम देखते हैं, वन बाय वन ट्रेड का एनालिसिस करते हैं। पहले हम ट्रेड बाउंड का प्रीव्यू देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेड वन में जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री ले रहा हूँ। ओके, तो आप एक बार पूरा इस वीडियो को देखिए, फिर हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसमें क्या गलतियां हुई हम उसको एनालाइज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ट्रेंड रिजम्पशन पे एंट्री ले ली है और स्टॉक जैसा मुझे चाहिए था वैसे मूव नहीं नहीं करा। ओके, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे मुझे लगा था मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन देखो सडनली क्या हुआ। तो ये होता है मार्केट रिवर्सल। अगर आप मार्केट डायरेक्शन को नहीं पहचान पाते तो यही वैसे मेरे साथ हुआ, यही आपके साथ भी हो रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे मैंने इसमें एंट्री ली थी और क्या मुझसे गलतियां हुई जो कि आप अवॉइड करेंगे, और मैं भी फ्यूचर में उसको अवॉइड करूंगा। चल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक में सेटअप लिया था। ओके, सेटअप क्या था? तो मैं मेरा यहाँ पे ट्रेंड रिजर्वेशन का और पुल बैक आफ्टर सम माइनर पुल बैक। तो यहाँ पे एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव जा रहा था। यहाँ पे एक लार्ज कैंडल जो है वो बेरिश की तरफ मूव कर रही थी, ट्रेंड बेरिश था। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे देखो आप, यहाँ पे बेरिश एक्टिव हो गए थे। ठीक है, और आफ्टर सम माइनर पुल बैक यहाँ, और मैंने यहाँ पे फिर एंट्री ले ली। ओके, एंट्री एट 384। सो आफ्टर द एंट्री मैंने यहाँ पे आपको सेटअप क्लियर हुआ कि मैंने एंट्री के लिए बिकॉज ऑफ पुल बैक, ट्रेंड रिजेप्शन एंट्री पुल बैक। सो after the entry, stock is going under my direction, but at some reversal point, I have marked here. This is the FPG. I clearly may have mark here. So यहाँ जिस FPG के यहाँ पे देखो, FPG के कैसे मार्क करा जाता है? फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो गैप रहता है वो हम FPG मार्क करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एंट्री ले ली, स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग मूव का यहाँ तक, शायद मुझे 1.7 तक का डिस्ट्रीब्यूट मिल रहा था। 1.7 0.7 तक। और वैसे ही बाद में मैं यहाँ पे ट्रेड रिवर्स कर रहा था। और जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है, कि मैंने क्या मार्क किया है, कि मैंने जो मार्क किया एफपीजी उसी लेवल पे, और उसके ऊपर मैंने एसएल को मैंने क्या एसएल कीप किया था। तो एसएल का लॉजिक ये था कि माइनर पुलबैक का जो हाई हाई पॉइंट है, वहां पे मैंने मेरा एसएल पुट किया था। ठीक है, तो आफ्टर द सम टाइम एफपीजी पे वो ट्रेड फिर से मेरे डायरेक्शन में गया, और एक अच्छा खासा मुझे इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा था। और यहाँ पे मुझे 1.3 1.4 तक का 1.2 तक का प्रॉफिट था। तो मैंने मेरे रूल के अकॉर्डिंग क्या किया कि मैंने मेरा एसएल मेरा मूव किया मेरे एंट्री के प्राइस पे। बट मुझे एक ध्यान में दे रखना चाहिए था कि मेरी गलती क्या हुई। देखो, यहाँ पे मैंने मार्क की मेरी प्रीवियस डे लो पे। ठीक है, तो अपना प्रीवियस डे लो पे एक लेवल रहता है, और अगर यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाया, रीच हो रहा है, और यहाँ से वो रिवर्सल किया, ओके, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए था, या फिर यहाँ पे क्लियरली मार्केट दिखा रहा था कि आपको, कि आपको आपको यहाँ पे आपका सेटअप मतलब यहाँ तक तो था। आपकी जो लाइन थी यहाँ तक थी, यहाँ से इस पॉइंट के बाद वो सेटअप का रिवर्स होने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने मुझे डायरेक्शन दे दी थी। फिर भी मैंने मैंने उनके अकॉर्डिंग मुझे लगा वेट किया, और मेरा वो ऐसे हिट हो गया। तो यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई कि मैंने मार्केट डायरेक्शन को, मतलब एंट्री मेरी गुड अच्छी थी, मैंने एंट्री के टाइम मार्केट डायरेक्शन अच्छे से पहचान लिया, बट एग्जिट में क्या हुआ, मार्केट डायरेक्शन में नहीं पहचान पाया, और ग्रीडीनेस के कारण यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। तो आप लोग ये, मतलब नेक्स्ट टाइम में मैं ये गलती नहीं करूंगा। एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, एटलीस्ट मैं उसको फर्स्ट ट्रेड में बुक करने का ट्राई करूंगा। एंड हम सेकंड थर्ड में एटलीस्ट ट्राई करेंगे 1:2 1:3 का। बट एटलीस्ट फर्स्ट ट्रेड में अगर वो डायरेक्शन मार्केट के रिवर्स जा रहा है, और वो भी की लेवल के थ्रू, ये की लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
तो यहाँ यहाँ से वो रिवर्स जा रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो हमें शायद एग्जिट करना चाहिए। तो ये आप भी ध्यान रखें, अगर आपके साथ अभी आप ऐसे गलतियां कर रहे हैं मेरे जैसे, तो नेक्स्ट टाइम हम ना करें, मैं भी उसको अवॉइड करूंगा। और सेकंड थर्ड ट्रेड तो बहुत ही मतलब मैंने उसमें थोड़ा रिवेंज ट्रेड बोल सकते हो वैसे हो गया मेरा। चल देखो मेरा क्या सीन हुआ था। तो ट्रेड 2 और 3 का हम रिव्यू करते हैं। पहले अब ट्रेड 2 और 3 मैंने एक ही स्टॉक में 2 बार ट्रेड लिया था, मतलब उसको ट्रेड री एंट्री बोलते हैं। देखो मैंने एचडीएफसी में ट्रेड लिया था। एक बार इसको व्यू, एक बार इसको प्रीव्यू देखो कि मैं दोनों ट्रेड का एक साथ में देखना। ओके। तो ट्रेड 2 था, इसको मैंने एचडीएफसी में एक बाय साइड पे एंट्री ले ली थी। इसमें भी सेम ट्रेंड रिजर्वेशन माइनर पुल बैक पे मैंने एंट्री ले ली। एक बार अच्छे से देखना, मतलब स्टॉक स्टॉक मस्त अच्छे से जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ इश्यू नहीं। एक अच्छा सा एंट्री मुझे मिला था। वे आगे देखो, मैंने यहाँ पे एक की लेवल मार्क की है, और जहाँ पे मैंने की लेवल मार्क कर रहा हूँ, मतलब मेरे लॉजिक मेरा सही होता है कि मैं जहाँ से की लेवल मार्क कर रहा हूँ वहां से देखो स्टॉक रिवर्स हो रहा है। देखा, देखो कैसे मतलब स्टॉक को ट्राई कर आगे जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। और ऐसे लार्ज वॉल्यूम, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम के कारण यहाँ पे मेरा ऐसे हिट हो गया। अब ये ट्रेड 3 देखो, सेम स्टॉक में सेम एंट्री पे मैंने सेम एंट्री की, सेम पॉइंट पे, सेम लॉजिक। अभी देखो इसको एक कहते हैं रिवेंज ट्रेड, री एंट्री ली मैंने। ये देखो रिवेंज ट्रेड के, रिवेंज ट्रेड मेरा मतलब लॉजिक तो सही था मेरा, मैंने रिवेंज ट्रेड लिया, मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी किया, एक लॉजिक के साथ में गया था। ये देखो जो यहाँ पे मैंने मार्क की है, वहां पे सेम, मतलब वहां पे जैसे मेरा पहले साथ पहला हुआ ट्रेड, सेम मेरे यहाँ पे हैपन हुआ। ठीक है, लेकिन अभी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। ओके। स्टॉक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्टक हो गया था, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं, ज्यादा डायरेक्शन नहीं दे रहा। इसके वजह से मैंने वो एग्जॉस्टिंग में मैंने यहाँ पे एग्जिट ले ली एंट्री पॉइंट पे ही। तो यहाँ से क्या सीख हमें मिल रही है कि आपको पता होते हुए भी एक लेवल है, और अगर यहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिवर्सल दिख रहा है, तब मतलब मार्केट आपको बता रहा है कि क्या है, आपसे आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी, फिर भी आप वहां पे रुके रहते हो, का मतलब आप में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आप प्रॉपरली एग्जिट प्लान प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। तो एक बार हम उसका एंट्री और एग्जिट एक बार फिर से अच्छा से एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ जो एंट्री ले ली थी। ओके, एंट्री मैंने क्यों ली थी, ट्रेड रिजर्वेशन के कारण। यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड अच्छा चल रहा था एचडीएफसी में, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक था प्रीवियस डे क्लोज, और यहाँ से प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर वो अच्छा खासा बुलिश मूव दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंट्री क्यों बनाई, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव था, और एक पुल बैक के बाद जब भी बुलिश मूव जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। और मैंने एसएल जो रखा था वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज पे रखा था, मतलब यहाँ पे जो लेवल्स रहती है, यहाँ पे यहाँ से वो रिवर्स किया था ना, तो इस कैंडल पे मैंने एसएल मेरा पुट किया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल थी, और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल थी। ये जो येलो मैंने मार्क किया वो मेरा 1:2 1:3 तक का पॉइंट्स है। ओके। तो स्टॉक अच्छा खासा गया। और ये जो माइनर अपना रेजिस्टेंस है, वहां पे देखो आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल, एक लार्ज बेरिश कैंडल क्रिएट हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक होता, तो एक मुझे अच्छा खासा ट्रेंड जाता, आगे जाता। लेकिन यहाँ से रिवर्स हो रहा है, मतलब कि एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल है, एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपना सपोर्ट लेवल वैलिड हुआ कि आज ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से वो ट्रेडर, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए, और मेरा एसएल हिट किया। तो अगर आप ठीक है, तो एक बार ध्यान देखना कि अगर ऐसे कुछ मूव आता है तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे रहेंगे जो बेरिश, यहाँ पे हम सेल का ट्रेड भी कर सकते थे। अगर ये सपोर्ट लेवल हमने पहले से मार्क किया था, तो यहाँ पे अगर ये लेवल पे हम सेल ट्रेड को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक 1:1.5 का रिवॉर्ड मिल जाता अगर हम सेल ट्रेड में लेते। ओके। और फिर थर्ड गलती, रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ट्रेड बहुत बड़ी गलती है, रिवेंज ट्रेड हमें करना ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा एक थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा इफेक्ट हो गया एक्चुअली, फ्रैंकली सिंह की साइकोलॉजी में थोड़ा इफेक्ट आ गया। आई एम नॉट, थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखा, फिर भी मुझे, मैंने देखा कि यहाँ पे इस लेवल पे एक शायद पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दिया। मतलब ये जो लेवल पे एक पियर्सिंग पैटर्न, ये मोर देन 50% है, ग्रीन जो कैंडल है मोर देन 50% है,
इसका मतलब पियर्स करे प्रीवियस कैंडल को। तो इसके कारण मैंने री एंट्री ली और फॉर्म मैंने एंट्री ले ली और सेम सेटअप रखा। सेटअप कुछ नहीं। और स्टॉक आप देखना दोनों भी स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक सेम मूव हुआ है, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, सेम सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। आप देख सकते हो अगर अपने देखो। और मैंने एग्जिट भी क्यों लिया, क्योंकि मुझे बहुत एग्जॉस्टिव हुआ यहाँ पे। जैसे मुझे लार्ज बेरिश कैंडल सीन हुआ और ऐसे हुआ, वैसे ही यहाँ पे हुआ। इसके वजह से मैंने यहाँ से एग्जिट ली। तो आप अगर क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न इसमें नजर आता होगा। यस, सोचो जरा, सोचने की बात है, कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है? यू आर राइट। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है पूरा एक डबल टॉप पैटर्न। देखो, यहाँ पे स्टॉक गया इस रेजिस्टेंस पे, उसे ब्रेकआउट नहीं दिया और रिवर्सल हो गया। ठीक है, बेरिश फिर से ये यहाँ से कि उसका एक हम नेकलाइन कर बोल सकते हैं इसको, नेकलाइन। यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर गया और इस टॉप पे फिर से रिवर्स गया। तो इसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है, ये अभी उसमें बहुत टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 2 ढाई बजे थे, तो इसके बाद कुछ एंट्री लेने का मतलब ही नहीं है। तो ट्रेडर सब याद सकते हो कि डबल टॉप पे अगर मतलब देखो, आपने डबल टॉप तो पैटर्न पता ही होगा कि लोग एंट्री लेते हैं नेक लाइन पे या फिर इस रेड सपोर्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर ये स्टॉप फर्स्ट टॉप हमें दिखाई दे रहा था कि सेकंड टॉप होने के चांसेस थे, ऐसा हमें लग रहा है, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे। यहाँ से देखिए ये कैंडल भी एक अगर क्लोज देखें तो ये शूटिंग स्टार नजर आ रहा है। ये देखो, या फिर अपना रिवर्स हैमर। करेक्ट। हैंगिंग में रिवर्स हैमर हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन हम बाय सेल साइड भी ले सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना ये ध्यान रखो, हमें यहाँ पे क्या सीखने मिला है हमें, कि एक प्रॉपर मतलब अगर आपका एंट्री अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉपर एग्जिट प्लान भी रहना जरूरी है। अगर प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं रहेगा तो फिर आप कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना करो। आज अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक 3 ट्रेड लिया, तीनों ट्रेड 1:1 के तक गए थे। इसका मतलब अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट बन रहा था। ठीक है। फिर भी मेरे प्रॉपर एग्जिट प्लान ना होने के कारण, प्रॉपर मार्केट अंडरस्टैंडिंग एग्जिट के थ्रू है, मतलब मैं मार्केट बायस हो गया था, मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग ही मैं देख रहा था मार्केट ने मुझे दिखाया कि ये गलत है, आप आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर भी मेरा क्या हुआ? नो, I have taken the entry and I want to get 1:2, 1:3 only, and below that I don't have an exit. So that's not possible always. So sometimes we have to flexible. We have to exit at some level. अगर आप फिलहाल आपको 1:2 ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको 1:1 भी मिलता है और वहां से मार्केट रिवर्स होने का डायरेक्शन दे रहा है, आप एग्जिट ले सकते हो। मतलब जैसे मेरे साथ हुआ, अगर मैं तीनों ट्रेड में एक प्रॉपर एग्जिट प्लान रखता प्रॉपर लेवल पे, तो एक अच्छा खासा मूव था। जो फिर भी देखो, मैंने 3 ट्रेड लिए और मेरा लॉस सिर्फ एक ही इसमें हो गया, एक ही ट्रेड में जो कि हमने देखा। बाकी सब मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज किया। मतलब लॉस होते हुए भी मैंने मेरा कुछ इतना मेजर लॉस नहीं हुआ, मेरे सिर्फ 1% लॉस हुआ, जो कि रिस्क मैनेजर के रूल के अकॉर्डिंग मेरा आज का ट्रेड सक्सेसफुल रहा। लेकिन मैंने 2 रूल इसमें पास नहीं हो पाया। दो रूल कौन से? एक रिवेंज ट्रेड, जो मैंने थर्ड ट्रेड जो री एंट्री ली वो, और इन प्रॉपर एग्जिट प्लान ना होना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो हमें नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखेंगे। ओके। तो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे गाइस। सो ऐसे ही अपने नए नए ट्रेड्स, मेरे लाइव ट्रेड्स देखने के लिए, एक नया कुछ सीखने के लिए डिसिप्लिन ट्रेड ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे ही अगर नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ओके। थैंक यू गाइस। बाय।